सभी 212 अमीर लोगों को हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आईपीएल के धुरंधरों को। और आजकल धुरंधर बहुत चल रहा है, तो बिल्कुल हाँ। जो आईपीएल के हमारे धुरंधर हाँ हैं, जी। सॉरी। और उनको देख के पाकिस्तान बोल रहा है क्या इतने पैसे भी होते हैं? अरे यार तुम तो तुरंत ही वहां चले जाते हो यार, भाई उनपे बहुत पैसा है। इंसा इंशाल्लाह हमें बीबीएल में खिला रहे, आईपीएल में नहीं खिला रहे। अरे नहीं कैसे नहीं क्या यार किया उधर। जाए? तो उससे याद आया कि आज इतने पैसे होते हैं जी। इतने पैसे होते हैं, बताओ इतने पैसे होते हैं? तो, तो आज आईपीएल की टीम लगभग तय सी हो चुकी है। और हम्म। किसी ने अपने सबने अपने 10-10 15-15 लाख बचा लिए हैं। मैं उनके पर्स देख रहा था। हम्म। पूरे जितने करोड़ होते हैं उनके पास उसमें से। और कई खिलाड़ी हम्म। रिटेन किए हैं, कई खिलाड़ी बाहर के हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इतने पैसे बांटे गए हैं, तो कौन से नए खिलाड़ी हमारे पास दिखने वाले हैं। और हम्म। और और मेरे पास एक सवाल है, कैमरून ग्रीन में ऐसा क्या है कि पब्लिक मरे जा रही है? 25 करोड़ रुपए, ऐसा क्या है भाई कैमरून ग्रीन में? आईपीएल के हिसाब से क्या है ऐसा? तो जरा तुम बताओ, ओवरऑल तुम्हें कैसा लगा और आई थिंक क्या माहौल है देखो, पैसे का? ओवरऑल तो मैं ऑब्वियसली कैमरून ग्रीन और जॉश इंग्लिश और ये सारा जो है मामला, ये तो है ही। हम्म। वेंकटेश अय्यर भी आरसीबी में बिक गए, वो सारी चीजें हो गई हैं। तो वो तो सब ठीक है ना। हम्म। और हम उसके बारे में बात भी करेंगे। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ अपने अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए, कि हम्म। अनकैप्ड प्लेयर्स को इतनी ज्यादा तरजीह दी जा रही है। ऑब्वियसली टीम सोच रही है फॉर अ लॉन्गर टर्म, है ना, और इस पे हम बात जरूर करेंगे। तो कैमरून ग्रीन के बारे में बता दूं भाई, सबसे पहले केकेआर ने कैमरून ग्रीन 25 करोड़ और कुछ लाख में खरीद लिए हैं। ऑलमोस्ट $3 मिलियन यूएसडी, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल $4 से $5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन यूएसडी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, है ना। भाई साहब मैं समझ रहे हो? कैम एक बार आईपीएल खेल लो और पूरी जिंदगी। हाँ बिल्कुल। पूरी और जिंदगी। खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। हम्म। कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदने का सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है वो ये हो हम्म। सकता है कि कैमरून ग्रीन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ आंड्रे रसल, अ पर्सन हु कैन बैट, हु कैन बॉल, हु कैन फील्ड, एंड हु इज ऑल्सो अ गुड सॉलिड ऑस्ट्रेलियन, राइट, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ऑब्वियसली इंजरी इश्यूज हैं, सारी चीजें हैं। अगर वो नहीं रहती हैं तो मेरे हिसाब से कैमरून ग्रीन इन फ्यूचर फॉर केकेआर कैन बी ए वेरी सॉलिड न्यूक्लियस फॉर द टीम। यंग है कैमरून ग्रीन उतना, मतलब आई थिंक कितने का होगा, 26 27 मैक्स, है ना। तो मुझे लगता है कि वो कैमरून ग्रीन के इर्द गिर्द भी टीम को बनाया बनाया जा सकता है। और उसका कारण सबसे बड़ा मेरे को ये लगता है कि मतलब अजिंक्य रहाणे को आप कब तक कप्तान बनाओगे? वेंकी अय्यर आरसीबी चले गए हैं, है ना। और मतलब पिछले उसमें वेंकी अय्यर थे इनके पास, है ना, एज अ वाइस कैप्टन, फ्यूचर कैप्टन भी थे। मुझे नहीं लगता कि इस समय लॉन्ग टर्म कप्तान केकेआर में रिंकू सिंह के अलावा और कोई है भी, है ना। तो क्योंकि अगेन लाइक अंकुश रघुवंशी आई एम श्योर फ्यूचर में अच्छा खेलेंगे, बट आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो देखा हाँ। तो। तो मेरे हिसाब से कैमरून ग्रीन इज अ सॉलिड सॉलिड प्लेयर हु कैन यू नो भाई लेकिन इतना रुपया, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसकी बॉलिंग ऐसी है कि जैसी कभी देखी नहीं हो किसी ने? नहीं, पर आंड्रे रसल जैसी तो है ही ना। और उनको जो वॉइड र, फिल करना था वो आंड्रे रसल का ही करना था, राइट। लेकिन रसल रसल है यार। हाँ, रसल रसल तो रसल है। जैसा बैटिंग पावर कैमरन ग्रीन में आई 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 थिंक है। डिफर। आई थिंक है। मेरे को लगता है कि बहुत पोटेंशियल है कैमरून ग्रीन में, है ना। और बहुत लंबा खेल सकता है केकेआर के लिए, जैसे आंद्रे रसल बहुत खेला है केकेआर के लिए। जस्ट केकेआर को थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, है ना, विद कैमरून ग्रीन। बट आई थिंक सॉलिड सॉलिड पोटेंशियल, सॉलिड बाय। हालांकि केकेआर के बाकी जो बायज हैं, चाहे वो राहुल त्रिपाठी हो, चाहे वो तुम्हारा मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया है 8 9 करोड़ में, राइट, फॉर आई डोंट नो, मतलब वो पूरा खेल भी नहीं रहे मुस्तफिजुर, है ना। नॉट सेइंग दैट मुस्तफिज इज नॉट अ टैलेंटेड बॉलर, ही इज अ ग्रेट बॉलर,
ही इज, बट इज ही द सेम राइट नाउ? आई डोंट नो, राइट? और क्या वो अपनी प्लेइंग 11 में भी जगह बना पाएंगे केकेआर में, है ना? क्योंकि उमरान मलिक को इन लोगों को खिलाना पड़ेगा, लिया है तो, राइट? और तो हाँ, मतलब कैमरून ग्रीन अगर मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से काफी सॉलिड बाय लगता है ना? एक और यूनिक फीचर इस बार हुई है कि बहुत सारे बड़े नाम नहीं बिके हैं इस बार। एंड दे वर अनअवेलेबल फॉर आईपीएल। उसके बारे में क्या कहना है? जैसे मैक्सवेल, बेन स्टोक्स, मार्क वुड, दे वर अजय, दे वर लाइक बेयरस्टो, दे वर हम्म। नॉट अवेलेबल फॉर आईपीएल। अब बहुत Which is okay. Like I'm okay with that. Ben Stokes, Glenn Maxwell, जॉनी ब्रेस्टो, अगर तुम आईपीएल की उम्र के हिसाब से देखो, है ना? तो हम्म। एंड ऑब्वियसली लाइक आई हैव नॉट सीन। मैंने इसे आईपीएल की उम्र क्या, इन्होंने आईपीएल बहुत ज्यादा बार खेल रखा है या नहीं, ये इनकी एज ज्यादा हो गई है? तो एज यंग ज्यादा एज एन ओवरसीज प्लेयर वैल्यू क्रिएशन मेरे हिसाब से, क्योंकि बेन स्टोक्स ने जितना भी आईपीएल खेला है या ग्लेन मैक्सवेल ने जितना भी आईपीएल खेला है, मुझे नहीं लगता, या इवन जॉनी बेस्टो ने भी, मुझे नहीं लगता उनकी कोई वैसी परफॉर्मेंस आईपीएल में रही है। दे आर ग्रेट प्लेयर्स, दे आर ग्रेट इंटरनेशनल प्लेयर्स, बट मतलब राजस्थान रॉयल्स को बेन स्टोक्स ने मतलब कोई इतना बड़ा मैच मुझे कभी जिताते हुए देखा नहीं, है ना? सिमिलरली विद ग्लेन मैक्सवेल, किसी भी टीम में गया है उसने कुछ एज सच खास तो कुछ किया है नहीं, राइट? हाँ बट देखो, आई एम नॉट सरप्राइज बाय दिस। आई एम नॉट सरप्राइज। हाँ, ये बढ़िया है ना, अवेलेबल फॉर पीएसएल। फ्रेजर मैकगर्क, हाँ तो अच्छा, उधर जाके खेलेंगे, अच्छी बात है। ओके हाँ 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 हाँ। तो ओके। हाँ तो मेरा देखो, ये सब ठीक है यार, तुम्हारी स्वास्थ्य स्टोरी ये ठिकाना है, नहीं बिका भाई। तुम्हारी स्टोरी ये है आज की। हाँ, ये तो, ये सबसे बड़ी स्टोरी है मेरे लिए, हम्म। है ना? स्वास्तिक चिकारा के बाद, जो कि नहीं बिका, आरसीबी में नहीं जा पाया हो, अनफॉर्चुनेट। यंग, आई रियली लाइक चिकारा, मतलब वॉट एवर हिज सिनानिगन्स, बट एज अ बैटर बहुत तगड़ा है चिकारा, है ना? बट हाँ, ये है भाई स्टोरी। हाँ बताओ इस आकिब स्टोरी के बारे नबी, में, तुम्हें पता है? हाँ जी, बताओ बताओ। आकिब नबीद दार, जम्मू कश्मीर से खेलते हैं, जम्मू कश्मीर जम्मू में रहते हैं। पेस बॉलर हैं, स्विंग बॉलर हैं, दोनों तरफ बॉल को हिलाते हैं। पिछले कुछ सालों से, एक या मतलब दो, एटलीस्ट 2 सालों से रणजी ट्रॉफी में बहुत तगड़ी इनकी परफॉर्मेंस रही है। और अच्छा। इस साल नाम बहुत चल रहा था कि आकिब नबी, आकिब नबी। इनकी जो T20 की परफॉर्मेंस, जो सैयद मुश्ताक में T20 की परफॉर्मेंस थी, वो भी बहुत तगड़ी थी। लेकिन ये हार मान चुके थे, मतलब, और ये ऑब्वियसली जो इंटरव्यूज इन्होंने दिए हैं बहुत सारे लोगों को, है ना, उसमें इन्होंने ये कहा था कि अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक 28-29 साल के हैं, 2-3 बार का नाम आया भी नहीं, ऑक्शन में भी नाम नहीं आया, तो उनको ये लगने लगा कि शायद अब फर्क नहीं पड़ता, है ना? और वही होता है कि समटाइम्स यू चेज द बटरफ्लाई, समटाइम्स द बटरफ्लाई चेज यू, है ना? वाह। तो वो आके आपकी नाक पर बैठ जाती है ना, धीरे से। और मेरे ख्याल आज यही हुआ आकिब नबी के साथ। एक्सपेक्टेशन आकिब नबी की, मुझे लगता है इस साल ये रही होगी कि काश कोई बस खिला ले मुझे, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आकिब नबी या आकिब नबी के चाहने वाले या आकिब नबी जिस स्टेट से आते हैं वहां पर भी किसी ने ये हाँ सोचा होगा कि वो पहले तो ऑक्शन में जाएंगे, ऑक्शन में फिर उनके ऊपर एक बिडिंग वॉर चलेगी, और जब वो बिडिंग वॉर खत्म होगी तो $1 मिलियन तो ऑलमोस्ट, 30 लाख से 8.4 करोड़। 8.4 करोड़। बहुत और बहुत बधाई आकिब नबी को, अरे जम्मू बहुत के, बहुत बधाई भाई, हाँ हाँ, बहुत बहुत जम्मू बधाई कश्मीर भाई। के जितने भी प्लेयर्स हैं उन लोगों को। हम्म। मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान, मैं बार बार हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, परवेज रसूल ने बहुत सेवा करी है जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली उमरान मलिक ने जो जलवा दिखाया है, या मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्दुल समद हो गए, है ना? अब ये आईपीएल में खेलने वाले शायद चौथे या पांचवें जम्मू कश्मीर के प्लेयर बनेंगे, और मेरे ख्याल सबसे महंगे भी। तो बहुत बहुत बधाई आपको।
उमर और अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हाँ वाह। अब उनकी नजर में आ गया, और उन्होंने हम्म। बोला है, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नाउ ए दिल्ली कैपिटल वेल सपोर्टर। डन। दैट्स बहुत फन। बढ़िया। दैट्स बहुत फन। बढ़िया। बढ़िया। वेरी प्राउड ऑफ हिम, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वेरी प्राउड। और बात है कि हम्म इंडियन क्रिकेट की एक खासियत है, अगर हम्म। आप अच्छा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं जगह मिलती है। मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा कम आप पॉडकास्ट करोगे तो भी थोड़ा सा फायदा होता है उसका। जगह तो मिलेगी। आई थिंक थोड़ा दो थोड़ा दो चुप बहुत रहो और बड़े, मेहनत करो। जो तुमने अभी बात कही उसके दो बहुत बड़े बहुत शानदार एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है सरफराज खान, बहुत बहुत बधाई आपको चेन्नई हाँ सुपर किंग्स हाँ, ज्वाइन फाइनली, करने के लिए फाइनली फाइनली। भाई, फाइनली भाई। फाइनली आपको, मतलब जहाँ होना चाहिए सरफराज, आप वहां भी आप पहुंचेंगे, लेकिन एक अच्छी जगह आप पहुंच गए हैं। सीएसके एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है। पर एक और एक बात मैं सरफराज के बारे में कहना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि ये नेशनल टीम में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ भी है। हम्म बट अगर आप इंडियन क्रिकेट को देखो तो हम्म। खेल रहे हैं सब लोग। हाँ 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 चाहे हाँ, आप यस। रणजी हो, भाई सैयद यस। मुश्ताक में खेलना कोई बुरी बात थोड़ी है। बुरी बात नहीं है, नहीं। भाई लाइव टेलीवाइज हो रहा है आपका, आप स्मैट में खेलो या रणजी में खेलो, आप खेल रहे हो। हाँ आपको जी। मतलब ऐसा नहीं देखा गया कि आपको पता नहीं, भाई सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड हो रहे हो, आप खेल रहे हो। हम्म। आपने जो एक लाइफ एज्यूम की थी कि मुझे हमेशा खेलना है, या तो बिल्कुल। नेशनल या तो इंटरनेशनल लेवल पे, आप अभी हम्म। भी खेल रहे हो। तो ये बात बिल्कुल। लोगों को एकदम गिर पड़ के रो नहीं जाना चाहिए कि अरे अरे भाई, 11 लोग ही खेल सकते हैं बिल्कुल 11 भाई। में, इंटरनेशनल देखो, लेवल पे, सीधी सी बात। इंडियन क्रिकेट में, आप अगर इंडियन क्रिकेट में हो, आप अगर हम्म खेलना चाहते हो, हम्म। आपको जीविका की कभी परेशानी नहीं होगी। अरे है एकदम ना? नहीं भाई। आपकी जीविका चलती रहेगी। हाँ, हम्म। आप यू शुड बी हाफ डिसेंट एटलीस्ट। है ना? क्या, कि आप ऑब्वियसली। 10 20 50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल सको। और अगर हम्म। आप में टैलेंट है, तो हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम में आप ना आ पाओ, लेकिन आप अपनी स्टेट क्रिकेट टीम में आ सकते हो। आप आईपीएल की जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें खेल सकते हो। अरे और भी भाई, बहुत सारी चीजें हैं इंडिया में भाई क्रिकेट के पूरी हिसाब से। दुनिया के लोग एक बंदे को जानते हैं जो हम्म। केवल रणजी के फर्स्ट क्लास से नोन है, इंडिया का खिलाड़ी। बिल्कुल तो बिल्कुल बताओ बिल्कुल। कौन सा खिलाड़ी है वो? जो रणजी के फर्स्ट क्लास से, अमोद मजूमदार है क्या? नहीं, तुम। अभी जो इंडिया के लिए जो खेल रखा है, जो भी रिटायर हुआ, आ, जिसने 60 शतक 70 शतक बनाया है रणजी में, हमारा कौन स्टार है वो? मुरली विजय अरे नहीं, एक नहीं और कौन नहीं, सा, वसीम वसीम जाफर। वसीम जाफर, यस यस, हाँ, वो वसीम तो खैर जाफर। इंडिया भी खेल ही गए इंडिया वसीम भी जाफर। खेला है, बट लेकिन जब वो रणजी से रिटायर हो रहा था हाँ हाँ, ही वॉज अ फाइनली, लेजेंड। तो हाँ हाँ मतलब पूरी दुनिया बात कर रही थी भाई इंडियन हाँ रणजी हाँ। से रिटायर होने पे, क्योंकि उसने और इतने बना दिए हैं, इतने उसके बना दिए, रिकॉर्ड प्लस इतने। आई थिंक जब टीम स्विच करी, आई थिंक मुंबई से शायद विदर्भ हाँ, गए, तो उनको वही भी चैंपियन बनाया। है ना? वही तो तो वसीम भाई, जाफर तो बहुत, हाँ हाँ तो हाँ। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो लोग, हम्म। पब्लिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लेयर्स के लिए नहीं, पब्लिक जो इतना रोती रहती है ना, हाँ उनको, नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा बोलो कि जब वो रणजी में अच्छा करे भाई। रणजी हाउसफुल हो रहा था जब उसको देखने लोग आ रहे थे हाँ कि हाँ भाई हाँ। भाई अपना वसीम जाफर खेल रहा अभी है। सैयद मुश्ताक के जो ये जो मैचेस हो रहे हैं भाई, उसमें हम्म। जनता आ रही है यार। वही तो वही। इंडिया में तो सॉलिड, आपको दिक्कत नहीं है। मैं दूसरी बधाई देना चाहूंगा पृथ्वी शॉ को। हाँ, पिछले साल पृथ्वी शॉ अनसोल्ड गए। बोल रहे थे। और अनसोल्ड जाने के बाद इस वाले ऑक्शन में भी 2 बार वो अनसोल्ड, आई थिंक 1 या 2 बार उनकी बोली, मतलब कुछ वो नहीं हुआ। और फाइनली 75 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ बिल्कुल को भाई। खरीदा। वेरी वेरी नाइस। बहुत खास फॉर्म तो नहीं है अभी दैट्स ओके, सैयद दैट्स ओके। मुश्ताक में, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट पृथ्वी इज बैक, बिकॉज मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इन इंडियन क्रिकेट इज पृथ्वी शॉ। मुझे मैं पृथ्वी शॉ को क्यों देखना चाहता हूँ मेन जगह पे खेलना, क्योंकि हम्म मुझे क्रिकेट एक ऐसा है कि जिसमें मुझे खिलाड़ी से रिलेटेड जो नेगेटिविटी होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सपोज आप अनसोल्ड हो, बट पृथ्वी शॉ के बारे में पिछले 4 साल से जो इतनी नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी कहीं पे भी, बिल्कुल। तो वो हम्म। वाली हट जाए, भले ही आगे खेले ना खेले अलग बात है। खेलना बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो गंदगी हट जाए वहां से, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस बिल्कुल। कर जाए भाई, 1 2 शतक भी बना डालो इस बार, हाँ ताकि हाँ। तुम्हारी पुरानी बातें सारी खत्म हो जाए। नहीं भाई, जो बल्ले से खेल सकता है हम्म, वो तो उसी को ही खेलना हम्म, है ना? हमें हम्म, क्या है, हमारी कोशिश यही करनी है
कि भाई आपको एज अ प्लेयर हम सपोर्ट करें, आपके खिलाफ कोई नेगेटिविटी उस तरीके की ना बनाए, है ना। और हम करते भी हैं ना, हम कभी भी किसी के साथ कोई भी नेगेटिव नहीं नहीं, स्टोरी, कभी नहीं। है ना। हम्म। अब जैसे ये जो पिछला वो था, हम तो वेस्टेड पोटेंशियल हैं भाई, वेस्टेड पोटेंशियल नहीं है। जो जिस फोटो को हम देख रहे हैं ना, वो हम्म। अगला आदमी यूके गया, वहां के डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास, सॉरी लिस्टे खेला, लिस्टे में शायद डबल सेंचुरी मारी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद यहाँ आया, यहाँ लास्ट ईयर की महाराष्ट्र बात है, से वो खेला, लास्ट ईयर की लास्ट ईयर बात की है। बात है। यहाँ आया, यहाँ महाराष्ट्र से खेला, सैयद मुश्ताक में महाराष्ट्र की कप्तानी भी करी है ना। हम्म। तो पृथ्वी शॉ बहुत बड़ा नाम है आज भी, उसकी कोई टेंशन नहीं आप है ना। जरा इन दोनों के बारे में बात कर लो, जो आरसीबी ने जो पिक किया है। मैं आरसीबी, हाँ, विहान मल्होत्रा एंड कनिष्क चौहान, हैप्पी टू गेटिंग पार्टिसिपेटेड इन स्काउटिंग। हाँ मतलब देखो, विहान मल्होत्रा कनिष्क चौहान के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं नहीं, मैं बस एक जो, बात ये बोलना चाहता हूँ। अगर हाँ कनिष्क चौहान अभी 200 नहीं मारा होता तो शायद उसको नहीं मिलता। पिछले ही मैच में उसने 200 मारा है तो हाँ हाँ अंडर हाँ 19 में तो हाँ शायद तो हाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई जहां पे भी जो लोग परफॉर्म करते रहो, इंडियन हाँ, टीम आपको बिल्कुल देती है कुछ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तुम इसके बिल्कुल। अलावा कुछ बोल रहे थे, बोलो बोलो। हाँ, मैं ये बोलना चाहता था, हम्म। मैं ये बोलना चाहता था कि आकिब नबी के बाद जो दूसरा व्यक्ति है जिसके लिए मैं बेहद खुश हूँ, खुश हम्म। क्या हूँ मतलब मैं सरप्राइज भी हूँ बाय द वे, है ना। हम्म। वो है कार्तिक शर्मा। ओके। तो कार्तिक शर्मा जो हैं, हम्म। वो इस साल के और शायद अभी तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड अनकैप्ड प्लेयर हैं। अनकैप्ड प्लेयर है कार्तिक शर्मा। आई थिंक फॉर अ स्टैगरिंग 14.2 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। या तो कार्तिक शर्मा 14 ट्रेंड भी कर रहा है भाई। ट्रेंड भी करेगा। तो कार्तिक शर्मा के बारे में ये मैं रहा। थोड़ा सा बता देता हूँ, पिताजी हम्म। भी क्या है, हाँ। तो ये कार्तिक शर्मा, है। आई थिंक, हाँ, तो आई एम सरप्राइज्ड। कार्तिक शर्मा जो हैं ये आई थिंक राजस्थान के लिए खेलते हैं, है ना। और जो चाहर्स हैं आगरा से हैं, जो चाहर हैं, चाहर हम्म। ब्रदर के जो पिताजी हैं उनकी एकेडमी में ही खेले हैं ये। और कार्तिक शर्मा के बारे में ये बताया जा रहा है कि पिछले साल ही साइन हो जाते, लेकिन हम्म। क्योंकि ना तो फर्स्ट क्लास खेला था, ना ही अंडर 19 इंडिया से खेला, तो और 18 साल के नहीं थे, तो इनको साइन नहीं किया गया। इस साल शायद 18 साल पूरे हुए, या जो हाँ, हाँ, 18 19 साल जो भी है अब ये उन्हीं हुआ। उन्हीं साल हो गया। हाँ। हाँ, 19 साल हो गए, और अपना जो भी परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास में भी मैचेस इन्होंने खेल लिए हैं। और T20 में 12 मैच में 11 इनिंग में 334 रन है, 30 का एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट। और वही है, आई थिंक इन्होंने काफी ऑडिशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्राई आउट बोलते हैं, है हाँ, ना। ट्राई आउट होता है जिसमें स्काउटिंग होती है। हाँ हाँ। तो इन्होंने काफ़ी जाके बैटिंग करी है इनके नेट्स में सभी लोगों के। और शायद 16 सिक्सेस फ्रॉम जस्ट 6 इनिंग्स इन रणजी ट्रॉफी, है ना। हम्म। तो हो सकता है कुछ सीएसके के स्काउट्स को दिखा हो जो हमें ना दिखा हो, है ना। मैं बस एक बस ये आ, ये बोलना चाहता हूँ कि 14 करोड़ में लिया है। हाँ तो इट्स लाइक कि चलो एक सरप्राइज रखते हैं, वैसा करके लिया है। हाँ हाँ हाँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट कार्तिक शर्मा, कोई भी बड़े लोग जब उनको बोलेंगे कार्तिक शर्मा को, एक थोड़ा शांत रहे, हम्म एकदम शांत रहे, फोकस रहे। बिल्कुल आप आपको सीखना मतलब थम जाए। मेरा बस ये कहना है कि बिल्कुल। आप ये, क्योंकि ये बिडिंग वॉर के कारण इतना प्राइस इन्फ्लेट हुआ है। तो आपको पब्लिक तुरंत जज भी करने लगेगी, तो आप अपना शांत रहिए, आप गेम खेलिए अपना। अपने टीम में हम्म। हो सकता है आपको 3 ही गेम खेलने को मिले, 5 ही गेम खेलने को मिले, सब बिल्कुल। पॉसिबल हो सकता है। अगले बार हो सकता है कम में रिटेन किया जाए, तो इसलिए हम्म। आई वांट कार्तिक शर्मा को आप एंजॉय करें और शांत रहे थोड़ा सा। दैट विल तो बी वेरी नाइस। हाँ, तो कार्तिक शर्मा का क्या है कि ये आई थिंक बहुत लगभग सारी जगहों पे इन्होंने बैटिंग शैटिंग करी है।
और तो वो भी एक कारण हो सकता है कि इनके हाँ हाँ। पोटेंशियल को सारी टीमों ने देखा हो। हम्म, अम, दूसरे जो रहे वो रहे सेम अमाउंट, सेम टीम सीएस के। उनका नाम है प्रशांत, एक कार्तिक शर्मा, हाँ, प्रशांत वीर। तो प्रशांत वीर जो हैं, या हम्म, 20 साल के हैं, स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। जडेजा जो हैं वो जा चुके हैं सीएसके से। तो ये हम्म। यही कहा जा रहा है कि भैया बहुत ही मतलब एक लाइक ये टू लाइक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट जो ये है यूपी, ये ये यूपी के करना हैं। चाह रहे हैं। हाँ, ये यूपी के सही हैं चल रहा है तुम्हारा। एक बंदा शर्मा निकला, दूसरा बंदा यूपी का है भाई तुम्हारा। नहीं, दोनों यूपी के हैं, दोनों दोनों अरे, यूपी के हैं बाय द ये वे। जो तुम रीजन वाद जो कर रहे हो तुम, ये यही सब समझ नहीं नहीं आता नहीं, मुझे। रीजनवाद क्या है यार, वो अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं लड़कों को वो ले रहे हैं, देखो। अब ये तो चांस की बात है कि प्रशांत वीर ऐसे टाइम पे पैदा हुए हैं कि रविंद्र जडेजा सीएसके से जा चुके हैं। अच्छा प्रशांत हाँ। वीर फील्डिंग अच्छी करते हैं, लेफ्ट आर्म हम्म। स्पिनर हैं, बैटिंग भी लेफ्ट आर्म करते हैं। ये तो देखो। या इट्स मी, सो मी। हाँ, हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, आलू क्या? 1 किलो एक आलू 1 किलो $4 का है। आज बीन्स ही खा लिया जाए क्या। यहाँ पे भैया एकदम सारे अंकल लोग बैठ के देख रहे हो कितना अच्छा देख रहे हैं घर पे। यहाँ बैठ हाँ, के यूपी की, यार यूपी की सर्दी जो सुबह सुबह होती है ना, आगे बिल्कुल बाहर से बैठे हुए देख के, बिल्कुल। अरे यार और मस्त देखो है यार, एकदम। यही है, देखो, परिवार ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे ही क्या बोलते हैं ना कि आप बाहर निकलते हो, है ना। तो बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई प्रशांत को। तुम्हें कैसा लग रहा है जडेजा ने छोड़ दिया सीएसके तो? वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा ही। एंड वन थिंग दैट पीपल शुड नो कि ऑर्गेनाइजेशन स्टे, पीपल हैव टू मूव ऑन, राइट। सो ही हैज मूव्ड ऑन, तो उसमें बड़ी बात नहीं लग रही। दिल्ली कैपिटल डेविड मिलर को बेस प्राइस में ले लिया है भाई। क्या बात कर रहे हो? हाँ। बताइए। अरे यार, लास्ट ईयर गुजरात टाइटन 7.5 करोड़ में लिया था। बताइए। यार, गुड गुड दिल्ली नहीं, दिल्ली कैपिटल, गुड। कैपिटल ने टीम टीम बढ़िया बनाई है ना, इनकी यार, बॉलिंग बॉलिंग बढ़िया। इस बार मुझे वन ऑफ द रेयर टाइम है जब मुझे आरसीबी की टीम अच्छी लग रही है। आरसीबी की टीम। मतलब हाँ तुम हाँ टीम देख के टॉप 11 डिसाइड कर सकते हो सीधा। हाँ, ये बिल्कुल। देखो, ये देखो, कोहली, हेजलवुड, फिलसॉट, पतिदर, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, वेंकटेश अय्यर, हम्म, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, जैकब बेथल, देवदत्त पादिक्कल, सुसारा। है, हो मतलब गया, हाँ, पूरी टीम ही है, हाँ। हो गया। मतलब इस बार इनके पास 11 ऐसा है जो हाँ, विस्फोटक खिला सकते हैं मुझे लोग लगता है बस। इस बार सिर्फ केकेआर ऐसी है जो थोड़ी सी मुझे ऊपर नीचे लग रही है, बाकी सारी टीमें अगर तुम देखोगे तो तो एक बार, सॉलिड। तो हम लोग कल या परसों एक बार टीम डिस्कस कर लेंगे, कर लेंगे, हाँ। है ना, मतलब क्योंकि वैसे अभी तो इट्स टू अर्ली एज वेल, बट नहीं, हाँ। टीम तो हो गया है ना। अब उनके पास बचा कहाँ? अब उनके पास 20-20 30-30 लाख बचे हैं, खत्म हो गया इनका। टीम हो हम्म। गया, कंप्लीट पेयर नहीं, लिस्ट। जब आईपीएल आएगा तब आईपीएल का डिस्कशन करेंगे। अच्छा हाँ, तब तो अच्छा, अभी तो आईपीएल आने में मार्च है, बहुत वक्त मार्च, है। मार्च हाँ। में है। पर अच्छा ये है कि क, इन्होंने आईपीएल ने, हाँ देखो ना, ये भी बड़े तेज हैं, पहले एक मेगा ऑक्शन रखा, फिर एक छोटा ऑक्शन हाँ रखा। क्या है कि माहौल बना के गरमाया हुआ है एकदम, है ना, कि भाई, तो क्या। बाकी भाई फुटबॉल कर सकता है ना, हाँ, यहाँ अमेरिकन फुटबॉल कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं, क्या ही आईपीएल दिक्कत। ऑक्शन एकदम ट्रेंडिंग है भाई। आईपीएल ऑक्शन एकदम, ये है, ये क्या है? अच्छा, ये सबके अपने पैसे पैसे कैसे बात कर रहे हैं यार, लेकिन इसके पक्का अब 2 दिन पूरा मीम बनेंगे, कंफर्म है। वो 2 दिन आप सर्च करोगे ना, तो आईपीएल के सारे मीम्स बन रहे होंगे, कितने पैसे भी होते हैं क्या। भाई ये, हु इज आई एम विनिंग? सरप्राइज्ड कि इन्होंने ये ये फ्रेजर मैकगर्क जो है, हम्म। इसको नहीं लिया। ये तो अच्छा तगड़ा बैटर था, है ना। स्टीव स्मिथ तो चलो मैं समझता हूँ, बेन स्टोक्स भी मैं समझता हूँ, बट ठीक है। ठीक है भाई, उनकी मर्जी है।
हम्म। सीएसके ऑक्शन स्ट्रेटजी, दीपक चेंज हो चहर गई टू एकदम। हाँ, हम्म। दीपक चहर टू एमआई, राहुल चहर टू सीएसके, सिबलिंग राइवलरी इट्स न्यू हाइट. Indian Premier League is being reduced to Indians only Premier League. It looks like all of us is like been driven to play in other franchise owned by IPL owners. IPL without तो major अच्छी बात है sponsorship. भाई। इट विल नॉट बी थर्ड, इंडिया इज नॉट थर्ड वर्ल्ड इन क्रिकेट बाय द वे। ठीक है ना किस भाई। इंडिया के पास जो टैलेंट है ना, मतलब थर्ड, व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड प्रोडक्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड प्राइसिंग? ये अरे एक सेकंड, एक जो सेकंड, ये कौन है भाई साहब? रुको एक सेकंड. अरे जो भी है, बिलियनियर है, विजर्ड है। Wizard, Cricket Ninja, Lair, trying to find like not enough coffee and too much coffee. अरे छोड़ो, अरे चचा, कुछ नहीं। अरे चचा. ये जबरदस्ती लोग फेमस होने के लिए कुछ भी। टीम्स टू कैमरन ग्रीन. हाँ भाई, कैमरन ग्रीन तो है नहीं, वो. कैमरून ग्रीन बढ़िया है भाई। अब इंडिया इज अ पावर हाउस इन क्रिकेट, और मैं नॉट जस्ट इन मनी बट ऑल्सो इन टैलेंट, है ना। अरे भाई, तो ऑब्वियसली. इंडिया, मतलब देयर विल बी अ डे जब इंडिया में पूरे 11 आईपीएल की किसी टीम में सारे के सारे 11 प्लेयर इंडियंस भी खेल सकते हैं, इतना टैलेंट है अपने पास, भाई है ना। दिक्कत क्या है उसमें? हाँ 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 हाँ। रिकॉग्निशन तो नहीं नहीं नहीं, अरे सही है, सही है. अच्छा लगा हम लोगों ने बात की नए एक्साइटिंग प्लेयर्स के बारे में, पांच छह के बिल्कुल बारे में, एंड उनका अपना एपिसोड बनता था. सही बोलते बिल्कुल। हैं कि नहीं बहन? हाँ. तो अब हम लोग बात करते हैं, कल मैच होता है तो कल देख के उसके बारे में बात करते हैं फिर, ठीक है? श्योर श्योर। जो भी ओके। हमारा 212 लोग को हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताइए कि आप किस प्लेयर के बारे में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं. ठीक है? बिल्कुल। चलो, बाय ओके। बाय. बाय।